नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर एक हमने पैरालिसिस पेशेंट को ठीक करना है तो किन 3 चीज़ों पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो पैरालिसिस पेशेंट जब होता है तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, बोलने में दिक्कत हो रही है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं बट फिर भी हमें रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। मगर अगर वहीं पर हम उस बीमारी को समझ जाते हैं, बीमारी की जड़ को समझ जाते हैं तो वहाँ से ट्रीटमेंट करना, पेशेंट को ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको जो 3 पॉइंट बताऊँगा वो लाइफ चेंजिंग रहेंगे किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए। तो पैरालिसिस होने का सबसे बड़ा कारण होता है ब्रेन के अंदर किसी टाइप का नुकसान होना, जो हम कई सारी वीडियो में पहले भी हम बता चुके हैं। दिमाग के अंदर अगर क्लॉट आता है, नस फटती है तो किसी न किसी टाइप का डैमेज ब्रेन के किसी को होता है। अब वो जो हिस्सा ब्रेन का काम करता था, यानी आपके हाथ पैर को चलाता था, अब वो नहीं चल पा रहा। अगर हमने इसे ठीक करना है तो हमें ब्रेन के बारे में सोचना पड़ता है कि ब्रेन को क्या चाहिए, ब्रेन को खाने में क्या चाहिए, ब्रेन को मेडिसिन में क्या चाहिए, ब्रेन को एक्सरसाइज कौन सी चाहिए। अगर हम सब कुछ ब्रेन के हिसाब से करना शुरू कर देते हैं तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इससे पहले मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ कि पहले आप 2-3 पेशेंट से मिल लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं। 2016 जनवरी में इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, स्ट्रोक पड़ा था। ये अपने एंजियोग्राफी करवा रहे थे, तब इनको ये अटैक पड़ा। 7 मार्च को हो गया ये बाईपास सर्जरी। 7 मार्च को। तो जब इनको स्ट्रोक पड़ा, पहले 6 महीने में इनके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है कि काफ़ी हद तक जो उनकी मूवमेंट होती है वो रिस्टोर हो जाती है। क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो इस पे काम कर रहा होता है इम्प्रूवमेंट को करने के लिए। मगर जितनी इम्प्रूवमेंट अरुण जी में आई 6 मंथ के बाद, उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। वही हमें हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि जब किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं होता, लाइफ बीत जाती है। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती। मगर इम्प्रूवमेंट को शुरू करने में, हमारे पास आने में अरुण जी को लगे पूरे 2 साल का टाइम। 2 साल के बाद जब हमारे पास आए तो इनको टाइम ज़रूर से ज़्यादा लगा है। इतना ट्रीटमेंट का टाइम साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स में नहीं लगता, इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इनकी इम्प्रूवमेंट का जो ऑनसेट है वो लेट हुआ। इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए अराउंड कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई, अब वो 2 महीने लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर इतनी फास्ट हो गई हैं कि आज ये हमसे खुश हैं। हाथ पैर की जो उंगलियां थी वो सीधी हो गई हैं, हाथ की फिंगर में पावर आनी शुरू हो गई है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अरुण जी, आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर, जाता था लेकिन मुड़ा रहता था। अब सीधा चला जाता है, सीधा जाता है। चीज़ों को पकड़ लेते हो आराम से? पकड़ लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होती? उंगली में ताकत का तो आया है लेकिन कम आया है। ठीक है, आप कोई चीज़ पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ ज़रा। देखिए, ये टाइम लगता है क्योंकि ये जो दिक्कत होती है पैरालिसिस की, आपकी ब्रेन के अंदर होती है। आपके हाथ पैर की मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन अभी कमांड ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था उससे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है। क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आप अराउंड 60 हो, तो इसलिए आपको ये टाइम ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे कोई यंग पर्सन होता तो उसे टाइम कम लगता, मगर इम्प्रूवमेंट आती है, ये 100% है। शुरू में हो सकता है कि स्लो हो, बट वो धीरे धीरे वो अपनी पेस पकड़नी शुरू होती है। क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब शरीर में जितनी ताकत होगी उसी स्पीड से तो करेगा ना। हम एक जैसे रिजल्ट हर पेशेंट के अंदर नहीं दे पाते, बट ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हर पेशेंट को दे पाते हैं। किसी में जल्दी होती है, किसी में वो स्लो होती है। तो इम्प्रूवमेंट आपको कब शुरू हो गई थी? पहले महीने में आनी दिखनी शुरू हो गई थी? शुरू हुआ तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई? 6 महीने बाद तेजी से हो गया। 6 महीने तक बहुत हमको इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। साइंस इंजीनियरिंग का जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको अपने अंदर फर्स्ट मंथ से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए थे कि मैं ठीक होना शुरू हो? बहुत हाँ, मतलब पहले महीने में आप खुश थे कि हाँ मैं ठीक रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक दवाई खा रहा हूँ, ऐसी तो परेशानी नहीं थी ना। अब आपको दिक्कत है बैलेंसिंग की, है ना? तो बैलेंसिंग की जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है? और ओके था। डाइट पे आपने ध्यान रखा? खट्टा वट्टा तो नहीं खाया? नहीं, अभी
साइंस संजीवनी की ट्रीटमेंट से खुश हो? अभी तो खुश है। कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं हालचाल? बिल्कुल। बढ़िया पूछते हैं, सही से बताते हैं? हाँ। चलिए ठीक है। क्या पेशेंट को, साइंस संजीवनी के जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? अभी सेटिस्फैक्ट्री है ये। सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिन्हें डाउट होता है, जिनको आशा खो चुकी हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, एडवाइस तो ये रहेगा साइंस संजीवनी से संपर्क करें। आप बहुत सस्ते में निपटा देते हो। चलिए ठीक है, अरुण जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा हो लगता है कि जब पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखाता है, साथ देता है डॉक्टर्स का। कभी कभार हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब पे एक जैसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो एक मंथ में रिकवर कर गए, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अरुण जी जैसे जिनको टाइम लगा। बट ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा विश्वास साइंस संजीवनी में दिखाना पड़ता है। अरुण जी ने जैसे दिखाया, 8 महीने बहुत होते हैं। 8 महीने के अंदर जो इनमें इम्प्रूवमेंट आई, वो इम्प्रूवमेंट आई जो इनको 2 साल 1.5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, वहाँ से शुरुआत की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम इसको पूरा इम्प्रूव कर जाएंगे। आने वाले 2-3 महीने में इनको जहाँ तक है हम 99% तक हम रिकवर करवा देंगे। कंसल्टेंट डॉक्टर कहते हैं, जितना डॉक्टर संपर्क किए न्यूरो सर्जन से, ये कहते हैं 95 से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बोले हैं कि 99% हो सकता है, वो एक ही बात है। कोशिश ये थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाए। ठीक है, अब आपकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी 1.5 साल में, अब वो शुरू हो गई है। अब शुरू हो गई है तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। 2 महीने से बहुत इम्प्रूवमेंट, 2 महीने से काफ़ी अच्छी हो जाती है। क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? नहीं, जो हाथ सीधा नहीं होता था, सुबह उठते थे तो हमेशा मुड़ा रहता था, लेकिन अब देखते हैं कि अपने आप सीधा रहता है। आपने इस बीच में खाने पीने में बदलाव किया या क्या? खाने पीने में रोटी, जो वेजिटेरियन है, हाँ, तो रोटी और सब्जी, कद्दू की सब्जी और नेनुआ की सब्जी ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, परवल। चलिए, खट्टा वट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया। एक्सरसाइज कर रहे थे बीच में? एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में कोई क्या चेंजेस किए थे? वही चल रही थी तब से? 1 घंटा तो 2 घंटा रेगुलर करते हैं। अच्छा, 1 घंटे इसमें योगा करते हैं, 1 घंटा में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट तरह का। तो मतलब जो लास्ट 2 मंथ में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई, उस बीच में आपने कोई एक्सरसाइज के अंदर फ़र्क किया था? हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी? ट्रेडमिल चलाते थे पहले भी, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किए, इधर चुकी। तो आप देखिए कि जो हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने वॉक करनी है, तो उसे आपने वॉक करनी है। आप उसे छोटा मोटा रास्ता बना के ढूंढना शुरू करेंगे, घर के अंदर कर लेंगे, छत के टेरेस पे कर लेंगे, वो तब ठीक है जब आपके पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास स्पेस है तो आप एक्सरसाइज करो। ये जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपने पार्टी सर और जगह दिक्कत थी, जैसे बाहर तब आपके पास स्पेस की दिक्कत थी। हाँ, स्पेस की दिक्कत थी। ट्रेडमिल चलाते थे, सब ट्रेडमिल चलाते थे। अब स्पेस जैसे पूरा हो बारिश गया, का समय है, नहीं जाते हैं तो ट्रेडमिल चलाते हैं। चलिए, तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो अब नया हिस्सा होता है, जो इस काम को संभाल रहा होता है, बिल्कुल नया होता है। उसे सिखाने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तब जाकर ब्रेन के अंदर वो मेमोरी तैयार हो पाती है। वो सीख पाता है कि आपकी कौन सी मसल को मूव करने के लिए किस तरह से सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन को सिखाना एक छोटे बच्चे को सिखाने जैसा होता है। तो एक ही काम को बार बार करने से वो मेमोरी आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। वही अरुण जी के केस में हुआ। जब ये चलना शुरू किए, जब इन्होंने सैर करनी शुरू की, तो जैसे ही इन्होंने सैर शुरू की तो क्या हुआ कि सही तरीके से पैर को नीचे रखने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे ये दिक्कत महसूस होती है। ब्रेन ने उसका सोल्यूशन निकाला और उसको अपने में इम्प्रूवमेंट लेते हुए और आपकी वो मूवमेंट में चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए। नहीं, हमको उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट रखे हुए हैं कि 199% जो हाँ वो हो जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग वॉक अक्टूबर नवंबर फिर चालू हो जाएगा। अभी तो बंद है पानी के चलते। अच्छा, रोज पानी पड़ जाता है। कोई बात मॉर्निंग नहीं। वॉक से हमको ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ, तो हम अरुण जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्लिनिक में आकर हमें हमारे रिजल्ट्स बताने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि पैरालिसिस की पेशेंट को हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, अपनी बॉडी पे काम करते रहना। तो आप सभी को समझ में आना शुरू हो गया होगा कि पैरालिसिस पेशेंट में इम्प्रूवमेंट लाना आसान है, चाहे केस कितना ही पुराना क्यों ना हो। अब इन्होंने ऐसा क्या किया है जो आप नहीं कर पाए? तो वो 3 बड़े फ़र्क हैं। पहला फ़र्क है मेडिसिन का। अगर हम किसी भी पैरालिसिस पेशेंट की मेडिसिन उठा के देखें, एलोपैथिक खासकर, तो हम उसमें देखते हैं कि कोई भी मेडिसिन ब्रेन के लिए नहीं बनी होती, ब्रेन में रिकवरी करने के लिए नहीं बनी होती। जो मेडिसिन चल रही होती है बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की,
मल्टीविटामिन चल रहे होंगे, बट कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं चल रही होती जो ब्रेन के अंदर रिकवरी करवा सके। उसका रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट मेडिसिन खाता रहता है ये सोचकर कि मैं ठीक हो जाऊंगा, बट रिजल्ट क्या होता है कि मेडिसिन लेने के बावजूद भी, कई साल खाने के बावजूद भी पेशेंट के अंदर कोई चेंजेस नज़र नहीं आते। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप अभी तक क्या कर रहे हैं मेडिसिन के तौर पे। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई भी मेडिसिन ब्रेन की नहीं ले रहे, तो आपको वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट को बदलने की ज़रूरत होती है कि आप कुछ ना कुछ तो अपने ब्रेन के लिए कीजिए, कुछ ना कुछ मेडिसिन ऐसी लीजिए जिससे ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट आ सके। क्योंकि ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती मर जाते हैं। बट ब्रेन का जो बाकी बचा हिस्सा होता है, अगर उसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए, सही तरीके से स्टिमुलेट किया जाए, तो जैसे मैंने आपको रिजल्ट्स पहले दिखाए हैं, ऐसे रिजल्ट्स हमें हर पैरालिसिस पेशेंट में पहले महीने में ही दिखने शुरू हो जाते हैं। अब ब्रेन किस तरह से अपने अंदर सुधार लेकर आता है, उसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक तरीका होता है जिससे ब्रेन अपने आप को हील करता है। जैसे अगर आपकी स्किन पर कभी चोट लग जाए तो वो जख्म अपने आप भरता है, इसी तरह से ब्रेन के अंदर किसी टाइप का नुकसान हो जाए तो ब्रेन उसकी भरपाई न्यूरोप्लास्टिसिटी से करता है। अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बेटर होती है, स्पीड से होती है, अच्छी तरीके से होती हैं, तो हमें कुछ रिजल्ट्स आपको जैसे दिखाएं वैसे देखने को मिलते हैं। तो अब पहला काम आपने क्या करना है, अपने ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी करने के लिए मेडिसिन को लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपने क्या करना होता है वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज अगर हम देखें तो हम पैरालिसिस पेशेंट को क्या करवा रहे होते हैं, पेशेंट चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, तो हम बैठे बैठे एक्सरसाइज करवाना शुरू कर देते हैं। ये उन पेशेंट के लिए अच्छी रहती है जिनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मगर जैसे ही थोड़ी सी ताकत आनी शुरू होती है, मूवमेंट आनी शुरू होती है, तो भी पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज तो करवाता रहता है बट अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता। तो आप सोचो कि जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो तो वो आपका ब्रेन कोशिश कर रहा होता है अपने हाथ को चलाने की, पैर को चलाने की, तो आपने अपनी तरफ से जोर लगाना है। तो इतनी सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ एक्सरसाइज के ऊपर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ऊपर, उसको आप स्टार्ट करो। अगर पैर नहीं चल रहा तो आज आप खड़े हो और चलना शुरू करो, क्योंकि जब आप खड़े होते हो तो आपके पूरे शरीर का वजन आपकी टांगों की तरफ जाना शुरू करता है। टांग को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको आपने रखना है, कि क्या चाल बनेगी, वो सब आपका ब्रेन सीखना शुरू करता है। ब्रेन उसको रिकवर करना स्टार्ट करता है, ना कि आपकी लेग। आपको दिखता है वो लेग में है, बट जो डेवलपमेंट होती है, जो इंप्रूवमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में होती है। क्योंकि हाथ और पैर का तो कुछ हुआ ही नहीं था, ना चोट लगी थी, ना मांस फटा था, ना हड्डी टूटी थी, बट वो फिर भी काम नहीं कर रही क्योंकि ब्रेन उनको नहीं चला पा रहा पहले की तरह। तो अगर हमें पहले की तरह दोबारा से उनको चलाना है तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेन में जाकर ही उसमें सुधार लेकर आना पड़ेगा। जो एक्सरसाइज करेंगे वो हाथ पैर चला के ज़रूर करेंगे, बट उसका असर हमारे ब्रेन में होना चाहिए। अगर हमारे ब्रेन में वो इंप्रूवमेंट आनी शुरू होती है, ब्रेन दोबारा से पैर को ढंग से रखना सीख जाता है, तो पेशेंट की चलने की दिक्कत सॉल्व। तो इस चीज़ का आप सभी ने ध्यान रखना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है खाना। अब खाना जो होता है वो आप मान के चलिए कि अगर पेशेंट खाना अच्छा नहीं खा रहा, एक्सरसाइज कर भी रहा है, तो भी उसको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। क्यों? अक्सर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल हाई, शुगर लेवल हाई, बीपी हाई। अब घर वाले क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए खाने में से सब कुछ निकाल देते हैं। घिया, तोरी, टिंडा उबाल उबाल के देना, सब्जियां खा रहे होते हैं कि घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, तो बचता क्या है? बहुत कम खाना बचता है उनके लिए। आपने प्रोटीन नहीं खाना, आपने नॉनवेज नहीं खाना, आपने चपाती खाने से शुगर बढ़ जाएगी, नमक खाने से बीपी बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते करते हम बहुत ज़्यादा परहेज एक पैरालिसिस पेशेंट के आसपास बना देते हैं। उसका नुकसान पैरालिसिस पेशेंट को होना शुरू होता है। पेशेंट की बॉडी में वीकनेस आनी शुरू होती है। अगर पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी के अंदर वीकनेस आनी शुरू होती है तो हम उसके ब्रेन में भी वीकनेस जानी शुरू होती है, उसकी मांसपेशियों में भी वीकनेस आनी शुरू होती है। और रिजल्ट क्या होता है कि आपने सब कुछ अच्छे से अच्छा किया बट खाना अच्छा से नहीं दिया, तो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज पैदा हुई। जो इंप्रूवमेंट आनी थी वो इंप्रूवमेंट नहीं आ पाई क्योंकि उसके पास ताकत नहीं होती। तो हमने खाने से बॉडी के अंदर ताकत अच्छी तरीके से डालनी होती है। पैरालिसिस के अंदर पेशेंट को बहुत अच्छा हाई एनर्जी, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन मिनरल्स वाला फूड देना पड़ता है जिससे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की डेफिशिएंसीज पैदा ना हो। इसलिए जितनी भी पैरालिसिस पेशेंट होते हैं मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि अपनी डाइट के अंदर बादाम और अखरोट को ऐड कीजिए। खाने के अंदर अगर आप फिश ऐड कर सकते हैं, एग्स ऐड कर सकते हैं, उसको लीजिए। फिश और एग दोनों ही कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, विटामिन मिनरल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ताकत बहुत अच्छी मिलती है। चिकन सूप ले सकते हैं, चिकन सूप लीजिए। जो पेशेंट वेजिटेरियन हैं उनके पास दालों का ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, दाल ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं।
अगर हम इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो बॉडी के पास इतनी ताकत आनी शुरू हो जाती है कि वो दोबारा से खड़े होने लायक हो जाए। क्योंकि जितना आसान हम सब नॉर्मल लोगों के लिए चलना होता है, उतना ही मुश्किल काम एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए चलने के लिए होता है, क्योंकि उसको अपनी लेग भारी महसूस होती है। अगर आपकी शरीर की में टांग का वजन 10 से 15 किलो के आसपास है, तो 10 से 15 किलो वजन को घसीटना एक टांग के ऊपर आसान नहीं होता। तो हमने उसको ताकत देनी है कि वो जो भारीपन वो महसूस कर रहा है, जो वो अक्षमता महसूस कर रहा है चलने में, वो कम हो सके ताकत से, मांसपेशियों में ताकत बनी रहे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर पैरालिसिस पेशेंट को अपने माइंड में रखनी चाहिए। अगर ठीक होना है तो तीनों चीज़ों पे काम करना शुरू करो और रिजल्ट्स जैसे मैंने आपको दिखाए हैं वैसे आप सभी के अंदर भी आने शुरू हो जाएंगे। और बहुत लंबा टाइम नहीं लगता, इसको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर आप अपने शरीर के अंदर देखना शुरू कर सकते हैं कि 1 महीने पहले मैं क्या था और 1 महीने बाद मेरे में क्या सुधार हुआ। इसी वजह से जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जाता है कि आपने अपनी वीडियो ज़रूर बनानी है। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अपनी वीडियो ज़रूर बनाओ और 1 महीने बाद फिर से वही वीडियो दोबारा से बनाई जाएगी। अगर आपने चलने वाली बनाई है तो चलने वाली बनाई जाएगी, अगर आपने हाथ उठाने वाली बनाई है तो हाथ उठाने वाली बनाई जाएगी। दोनों में फ़र्क आपको दिखना चाहिए, दोनों में फ़र्क हमें दिखना चाहिए। अगर वो फ़र्क आप देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, तो हमें समझ में आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट हमें चाहिए वो आ रही है। फ़र्क थोड़ा भी हो चलेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इकट्ठे होते हुए अच्छा हो जाता है। पेशेंट 1 महीने में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेकर आता है तो 6ठे महीने तक पहुँचते पहुँचते पेशेंट के पास इतनी ताकत आनी शुरू हो जाती है कि वो अपने काम करने लायक दोबारा से बन जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को अपने माइंड में रखिए, इन तीनों चीज़ों पे आप काम करेंगे। पैरालिसिस पेशेंट अगर आप हैं, आपके घर में कोई भी है, तो उनमें आपको पहले महीने से ही इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए, पेशेंट से भी मिल लिए। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो साइंस इंजीनियरिंग की टीम बैठी है, डॉक्टर्स बैठे हैं, उनकी आप हेल्प लीजिए। जो आप करना चाहते हैं उसे कीजिए, पीछे मत हटिए, क्योंकि जहाँ आप हार मान जाएंगे ये बीमारी आपसे जीत जाएगी। इसी के साथ आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।